नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोई बड़ा अपडेट आने से पहले बड़ा ही भूचाल मच जाता है और इस बार अब जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक इस मामले में काफ़ी बड़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। काफ़ी बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है और इसके जो कनेक्शन बार बार ये कहा जा रहा है कि दुबई का कनेक्शन है और सिद्धार्थ पिठानी के जो ससुराल वाले का जो आजकल जो चल रहा है टशन, उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स आए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अरमान कोहली की गिरफ्तारी हुई है और वो ड्रग्स एंगल में एनसीबी ने गिरफ्तारी करी है, इसमें ये देखा गया है कि जो व्यक्ति रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था दुबई से बैठा बैठा, वही व्यक्ति के कांटेक्ट में अरमान कोहली भी था। तो ये दोनों लोगों का जो कनेक्शन जो सामने निकल करके आया है, इसमें रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन के बारे में ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती इस धंधे में बहुत समय से लगी हुई थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, ये अरमान कोहली हो या कई और ऐसे नाम हैं जो इस मामले में आए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती पिछले करीब 6 साल से ड्रग्स के धंधे में लगी हुई थी, ऐसी बातें सामने आ रही है। और उनका ड्रग्स का जो सप्लाई था, खास करके मैं आपको बता दूं कि मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और मुंबई के बड़े बड़े जो पार्टियां होती थी, साथ ही साथ गोवा के कैसीनो में भी बहुत बड़ा एक जाल बिछा रखा था। और आपको ये भी पता होगा कि गोवा के कैसीनो में एक बार गिरफ्तारी भी हुई थी। एनसीबी ने छापेमारी करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। तो ये जो ड्रग्स के धंधे में और इसमें सुशांत सिंह राजपूत केस को जो रिलेटेड करके देखा जा रहा है, उसमें ये खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बहुत ही प्रेशर कुछ लोगों ने बनाया था कि वो उनके ड्रग्स के काम में साथ दें, ड्रग्स के धंधे में आ जाएं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के तरफ से ऐसा कोई भी कुछ संभावना नज़र नहीं आई थी और इसी को लेकर के रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिठानी को अपना एक मोहरा बनाया था और सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती की जो मिलीभगत थी और इन दोनों ने मिल करके ये ड्रग्स के कारोबार को फैलाया था। सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर देखिए एनसीबी को बहुत बड़े सबूत मिले थे, जिसके आधार पर ही सिद्धार्थ पिठानी आज जेल में बंद है और उसके बेल होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। जबकि परिवार के लोग और जो ड्रग्स माफिया जो दुबई में बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास कर लिया और हर कुछ दिनों पे प्रयास ये करते रहते हैं बेल पिटीशन दाखिल करके कि सिद्धार्थ पिठानी को बाहर लाया जाए, सिद्धार्थ पिठानी बाहर छूट जाए। परंतु उसके खिलाफ इतने ज़्यादा सबूत हैं और इतने ज़्यादा कड़ी एक चैट और एक डिस्कशन मिला हुआ है, जिसके आधार पे हमेशा उसका बेल पिटीशन रिजेक्ट हो जाता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जो उनकी पत्नी है, उनका जो कांटेक्ट दुबई वालों से है, वहाँ से काफ़ी एक अलग साजिश बनाया जा रहा है, एक अलग प्लान बनाया जा रहा है, जो कि कई बार उसके प्लान्स सिद्धार्थ पिठानी के वो खुल जाते हैं और उसके निकलने की बार बार कोशिश, क्योंकि वो जेल से बाहर निकल करके इस केस में बहुत कुछ अभी गड़बड़ करने की कोशिश करना चाहता है और जेल से बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो कई बार जेल के अंदर से ही करने की कोशिश किया, लेकिन उसके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं और जो जेल जो प्रशासन है उनकी नज़रों में वो आ जाता है। तो इसलिए रिया चक्रवर्ती, अरमान कोहली, सिद्धार्थ पिठानी, ये सब लोग एक कनेक्टेड हैं आपस में और इन सब का बॉस दुबई में बैठा हुआ है, जो भारत के अंदर ड्रग्स की सप्लाई करके भारत के भविष्य को भी ख़राब कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ के माहौल को भी ख़राब कर रहा है। तो चलिए इस बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।